मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ में भाजपा की अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी हैं। हम इनसे बात करेंगे, हम इनसे पूछेंगे। भाई साहब, मध्य प्रदेश की राजनीति में जो घमासान मचा हुआ है, कमलनाथ ने जो इमरती देवी के खिलाफ बयान दिया है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? कमलनाथ जी ने यानी कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बहन इमरती देवी, हमारी दलित महिला जो प्रत्याशी डबरा से, उनके खिलाफ जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और उनको आइटम कह के अपमानित किया है, मुझे लगता है कि इससे दलित समाज का और महिला जगत का कहीं ना भी अपमान कांग्रेस ने किया है। मंच पर ये शब्द बोलते समय कांग्रेस के लोग जिस अट्ठास उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, उन्होंने केवल इमरती देवी का अपमान नहीं किया है, बल्कि भारत के संविधान की आत्मा का अपमान किया है, कानून का उल्लंघन किया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच का अपमान किया है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा ही ऐसा बन गया है कि कभी उनके पूर्व मुख्यमंत्री महिला को टंच माल बोलते हैं, कभी उनका किसान नेता दिनेश गुर्जर भूखा नंगा मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, कभी उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को कहते हैं, कभी राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री को चोर और शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की संस्कृति बन गई है गरीबों का मजाक उड़ाना, दलितों का मजाक उड़ाना, महिलाओं का अपमान करना, और ये बहुत निंदनीय है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से कहना चाहता हूँ, यदि आपके मन में महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति और दलितों के प्रति अगर थोड़ा भी सम्मान है तो कांग्रेस से कमलनाथ को मुक्त करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से आपको माफ़ी मांगना चाहिए। भाई साहब, आपका दौरा 28 विधानसभाओं में हुआ है, सभी में क्या स्थितियां नज़र आ रही हैं? भाजपा कितनी सीटों पर अपनी जीत मौजूद होगी? एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मेरी अपनी भूमिका पार्टी को जिताने की है, इसलिए मैं सभी विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के सम्मेलनों में, कार्यकर्ता मीटिंगों में पहुँच रहा हूँ। मीडिया से भी रूबरू हो रहा हूँ, अन्य कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहा हूँ। टोटल चुनाव को लब्बो लोहा ये है कि भारतीय जनता पार्टी 92 विजय श्री हासिल कर रही है 28 सीटों पे, क्योंकि हमारे सामने दो विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे बेदाग चेहरे हैं जिनके प्रति जनता का विश्वास है, श्रद्धा है। ऐसा हमारे नेता शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्हें विकास पुरुष भी कहते हैं, जिन्हें मामा भी कहते हैं, जिन कल्याण के लिए जिन्हें माना जाता है, जिन्होंने सर्व समाज का सम्मान किया है, विकास किया है, कल्याण किया है। हमारे इसी प्रकार से बी डी शर्मा जी है, नरेंद्र सिंह तोमर जी है, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, नरोत्तम जी है, कैलाश विजयवर्गीय जी है। ऐसे हमारे बेदाग चेहरे हैं। विकास हमारा चारों चुनाव में मुद्दा रहा है, तो कुल मिलाकर विकास हमने किया है, लोगों ने एहसास किया है और हम विकास ही मुद्दा चुनाव में है। किसानों के खाते में हमने जो पैसा डालने का निर्णय किया है, संबल योजना जो कांग्रेस ने बंद कर दी थी, पुनः उसको चालू करने का काम किया है। फसल बीमा का पैसा दिया है, किसानों को बोनस दिया है, किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा है। इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के किसानों में, बेरोजगारों में, नौजवानों में, महिलाओं में, बच्चों में, गरीबों में बीजेपी सरकार के प्रति श्रद्धा बढ़ी है। और वही कांग्रेस के बेदाग चेहरे हैं, चाहे बंटा ढार पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे अभी दलित महिलाओं का अपमान करने वाले मुख्यमंत्री हो, इनके पास चुनावी मुद्दे नहीं हैं, बल्कि इनके पास धोखा और गद्दारी है। क्योंकि 2 साल पहले चुनाव में इन्होंने कहा था हम किसान को 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, किसान का कर्जा माफ़ ही नहीं हुआ। ये धोखा इन्होंने जानबूझकर किसानों को दिया वोट कबाड़ के। इन्होंने कहा 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे नौजवान को, वो 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, यानी कि नौजवान के साथ भी इन्होंने धोखा किया। और अब तो महिला और दलितों का अपमान भी करने लगे हैं। 1.5 साल में एक भी दलित समाज के हित की योजना कमलनाथ ने स्वीकृत नहीं की, बल्कि कमलनाथ का कार्यकाल भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है। इसलिए साफ तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में 28 के 28 सीटों पर विजय श्री हासिल करने वाली है।
सुर्खी विधानसभा में भी आपका दौरा होना है, बड़े बड़े नेताओं की सभा हो रही है, क्या कुछ डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये किया जा रहा है? जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्यों इतनी सभाएं की जा रही है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई डैमेज है नहीं तो कंट्रोल का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारी परंपरा है, हमारी रीति, हमारी पद्धति है कि हम पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हैं और चुनावी समर में सभाएँ होती ही है, बैठकें होती ही हैं, नुक्कड़ सभाएँ होती ही हैं, कैंपेन होता ही है। इसलिए ये डैमेज कंट्रोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सुर्खी विधानसभा में भी हमारी वही रणनीति है और हम सुर्खी विधानसभा भी बड़े अंतर से जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं था, हमारे पास तो प्रत्याशी था। आपके ही एक मंत्री का जो भी बयान आया है कांग्रेस के एक प्रत्याशी के खिलाफ, जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उनकी पत्नी के खिलाफ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि पहले तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है उस विषय की, लेकिन कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी परिवार का क्यों नहीं हो, किसी को भी किसी का अपमान करने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। इसलिए हमको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो ये हमारे साथ में लाल सिंह आर्य जी थे, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा 28 की 28 सीटों पर विजय हासिल करेगी। कैमरामैन विजय जैन के साथ राहुल।